वेलकम स्टूडेंट्स इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इथेनॉल की कुछ रिएक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं अल्कोहल के हमने जो कंपाउंड्स पढ़े थे, IUPAC नेम पढ़े थे, नोमेनक्लेचर जो हमने पढ़ा था अल्कोहल का, उसमें सबसे पहला कंपाउंड था मीथेनॉल। उसके बाद आता है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल और हेक्सेनॉल। तो स्टूडेंट्स जो अल्कोहल के जो कंपाउंड्स हैं तो बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इथेनॉल और उसके बाद हम पढ़ेंगे मीथेनॉल। तो दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इथेनॉल के साथ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रही है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो इथेनॉल जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन। ओके, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का 351 केल्विन। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देखने के लिए NCERT की बुक में जो 4th लेसन का जो 2nd पेज है उस पेज के ऊपर जो है सभी जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उस टेबल के अंदर। तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल इज 156 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 351 केल्विन। उसके बाद स्टूडेंट्स इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। तो इथेनॉल को कॉमनली हम एल्कोहल भी कहते हैं। इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी एल्कोहल ड्रिंक बनाई जाती हैं, ठीक है, चाहे वाइन विस्की जो भी हैं, ठीक है, तो ये सब जो है इसके अंदर हम इथेनॉल ऐड करते हैं। तो जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं सबके अंदर इथेनॉल डाला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इट इज़ गुड सॉल्वेंट। ये एक अच्छा सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट मीन्स इसके अंदर कोई चीज़ अगर डिजोल्व करते हैं तो वो उसके अंदर डिजोल्व, जैसे कि वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, इस तरह से इथेनॉल भी एक गुड सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मेडिसिन सच एज द टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप्स एंड द मेनेटॉनिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स इथेनॉल से काफ़ी सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे कि कफ सिरप्स हो गए, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हो गया, बहुत सारे टॉनिक्स भी इससे प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो दवाइयाँ जो है इथेनॉल जो है दवाइयों में काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कफ सिरप्स होते हैं खांसी की दवाई, ठीक है। उसके बाद कुछ 6 पॉइंट है हमारा, इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रॉपर्टीज। अगर इथेनॉल की सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये अच्छा सोलवेंट तो है ये, एज वेल एज ये वाटर के अंदर भी सोल्यूबल रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा प्योर इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योर इथेनॉल को हम क्या कह सकते हैं, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है प्योर इथेनॉल होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो आप कहेंगे प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 8th पॉइंट है लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो देखिए जो इथेनॉल जो है उसका अगर आप लंबे समय तक कंज्यूम करता है कोई ह्यूमन तो उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होगी प्रॉपर्टीज इथेनॉल की। इसके बाद हम बात करेंगे इथेनॉल की केमिकल रिएक्शंस। 2 केमिकल रिएक्शन हमने पढ़नी है अकॉर्डिंग टू NCERT। एक तो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, इथेनॉल का, और सेकंड रिएक्शन होगा इथेनॉल को हम हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 रिएक्शंस हम इसकी पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद केमिकल रिएक्शन जो है शुरू करते हैं। तो देखिए इथेनॉल का सबसे पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद सोडियम। तो हम इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएंगे। तो देखिए इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। और जहाँ से हाइड्रोजन निकलते हैं वहाँ पर सोडियम जो है जुड़ जाता है। तो इथेनॉल में से 2 हाइड्रोजन्स के एटम्स जो है वो निकलेंगे, ठीक है, जो कि एक मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 जो आपके प्रोडक्ट्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जहाँ से हाइड्रोजन हटेंगे वहाँ पर सोडियम जुड़ जाएगा। तो सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। सबसे पहला रिएक्शन क्या है, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को कैसे याद रखोगे, अब यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सोडियम, ठीक है, और यहाँ पर इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स है CH3 CH2 OH, ठीक है।
CH3CH2OH। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगी, ये दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये दो सोडियम जो है इन दोनों हाइड्रोजन्स की जगह आ जाएंगे, तो बन जाएगा CH3CH2ONA प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। मैं इसके एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आपको आसान रहे। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, एक कार्बन लेंगे, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, CH3 हो गया, उसके बाद CH2, उसके बाद O, उसके बाद H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, लेकिन हम अगर इसका बॉन्ड दिखाना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसके रिस्पेक्ट में 2 स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गई 2 स्ट्रक्चर इथेनॉल की, ठीक है। रिएक्शन किससे करवाना है, सोडियम के साथ, ठीक है। तो सोडियम के 2 एटम्स भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा, क्लीवेज करेगा, इसे बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड का टूटना। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलेगा। तो हाइड्रोजन एटम अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से जैसे रिलीज होगी, तो यहाँ से क्या होगा, इन हाइड्रोजन्स के हटने पर यहाँ पर सोडियम जो है आकर के जुड़ जाएंगे, ये सोडियम यहाँ जुड़ जाएगा और ये सोडियम यहाँ जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH3CH2ONA, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। तो सोडियम इथोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो है एक मॉलिक्यूल अपना बना देंगे। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सेकेंड रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स, इथेनॉल का रिएक्शन हम करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रहनी चाहिए कि जब भी इथेनॉल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया जाएगा तो वो इथेनॉल में डिहाइड्रेशन कर देगा। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, वो इथेनॉल में डिहाइड्रेशन कर देगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकाल देगा, ठीक है। इथेनॉल में से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा कौन, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और बाकी जो है इथेनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्शंस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया इथेनॉल, तो इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आप बना करके दिखाया, तो एक बार फिर से बना लेते हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। ये हो गया इथेनॉल, ठीक है, ये है इथेनॉल का स्ट्रक्चर। तो इसमें हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर देगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन कर देगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो आपने ये समझना है कि डिहाइड्रेशन कैसे होगा, वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, जो इथेनॉल है इसमें जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब डिहाइड्रेशन किसका होगा, वाटर का। तो वाटर का फॉर्मूला H2O, ठीक है। तो OH देखिए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जाएगा इस CH3 में से, ठीक है। ये जो CH3 है ना, इस CH3 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब एक हाइड्रोजन कोई भी आप निकाल सकते हैं, सपोज मैंने ये हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या होगा, H यहाँ से और OH यहाँ से, H और OH दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O। तो इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये OH गया यहाँ से, ठीक है, और ये H गया यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए CH2 बच गए। अब इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं, ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहे, मतलब बनाते तो 4 है। तो टेट्रावैलेंसी को जो है इसकी कंप्लीट करने के लिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि एल्कीन फैमिली का कंपाउंड है। इसका नाम आपको पता होगा, इसका नाम है इथीन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इथेनॉल से
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके लिए कराया गया था? रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इस रिएक्शन को करवाया गया है हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी हमारी रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है जो प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनॉल की वो आपको लर्न करनी है। 8 पॉइंट्स जो आपको अभी मैंने राइट करवाए हैं वो सभी पॉइंट्स आप लर्न कीजिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, तो आपको उन सभी पॉइंट्स को याद करना होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सोल्यूबिलिटी, कैसा सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या यूज़ है, तो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टीज सभी इथेनॉल की आ गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उसकी रिएक्शंस की, तो इथेनॉल की आपको 2 रिएक्शन याद रखनी है। एक तो इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ इथेनॉल रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनाता है? एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में सोडियम इथोक्साइड जो है कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, उसके साथ दूसरा रिएक्शन जो है वो आपको याद रखना है। इथेनॉल का रिएक्शन जो है हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 443 केल्विन टेम्परेचर पे करवाएंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल में क्या कर देगा? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकलना। तो इथेनॉल में से वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? याद कीजिए स्टूडेंट्स, अपने माइंड में उसका स्ट्रक्चर बनाइए इथेनॉल का। OH एक साइड निकाल दीजिए, H एक साइड, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, तो रह गया क्या? CH2 CH2, उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इथेनॉल की दोनों रिएक्शन जो है लर्न कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो अपनी नोटबुक में इसे राइट कर लीजिए दोनों रिएक्शंस को, इनकी प्रॉपर्टीज को, और इसे लर्न कीजिए।